हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम आ रोड साइड स्टैंड। साथियों, हमने आपको एक इंडेक्स के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि आज हम इस क्लास में किस किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आप इस क्लास को फुल वॉच कीजिएगा। आप इस पोएम और रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी इस पोएम आ रोड साइड स्टैंड को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कंपोज किया था। सेकंड पॉइंट, टेक्स्ट ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने यानी जो टेक्स्ट का क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है फ्रेंड्स। यानी अबाउट द पोएट, यानी पोएट के बारे में, रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में हमने शॉर्ट वे में बताया है। पोएम समरी बायलिंगुअल है, पोएम की समरी को हमने बायलिंगुअल बताया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट फ्रेंड, हमने बात की है यहाँ पे साथियों, हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, पोएम का इंट्रोडक्शन भी बताया है, फॉर्म्स बताया है यहाँ पे। और इस क्लास में हमने लिटरेरी डिवाइस भी बताई है इस पोएम की, यानी कौन सी वर्ड्स में, कौन सी लाइन में और कौन से फ्रेज में कौन सी डिवाइस का यूज हुआ है, वो सारे पॉइंटों पे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या मैसेज देती है इस पोएम को, इसको भी हमने मेंशन किया है। ये सारे पॉइंटों को फ्रेंड्स हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। आप क्लास को फुल वॉच कीजिएगा। साथियों, अब हम पढ़ेंगे आ रोड साइड स्टैंड के कवि के बारे में। आ रोड साइड स्टैंड का हिंदी अर्थ होता है सड़क किनारे एक स्टैंड। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी जो रॉबर्ट फ्रोस्ट 1700 यानी 1874 से 1963 इज आ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट 1874 से 1963 20वीं सदी के एक बेहद प्रशंसित अमेरिकी कवि हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने पात्रों, यानी जो नाटकों में जो रोल प्ले करते हैं, यानी जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, पात्रों, लोगों और परिदृश्यों के बारे में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज, यानी उनकी कविताएं मानवीय त्रासदी और फेयर्स हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, एंड और हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और अपने बोझ के अंतिम स्वीकृति से संबंधित है। यानी स्टॉपिंग वाई बोट्स ऑन आ स्नोइंग इवनिंग, यानी ब्रिजेस और मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। यानी जो कुछ जो पोएम्स हैं, स्टॉपिंग वाई द बोट्स, स्नोइंग इवनिंग और ब्रिजेस, और नेक्स्ट जो है यानी मेंडिंग वॉल्स, उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। यानी जो कवि है, यानी जो कवि जो कहना चाह रहा है, आगे जो कवि के बारे में यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कहें द पोएम, यानी इन द पोएम आ रोड साइड स्टैंड, यानी कविता में आ रोड साइड फ्रोस्ट प्रेजेंट द लीव्स ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल विद पॉलिटी, यानी क्या है, पिटीलेस क्लियरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। यानी यहाँ नेक्स्ट जो लाइनों में है फ्रेंड्स, कहना चाह रहे हैं इनके बारे में, कहना है फ्रोस्ट गरीब वंचित लोगों के जीवन को निर्दयी स्पष्टता और गहरी सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करता है मानवता। तो हम यहाँ से कुछ शॉर्ट वे में यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में समझ पाए। नेक्स्ट लाइनों में हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। बहुत ही सुंदर लाइनों में फ्रेंड्स इस पोएम में हमें बहुत कुछ मैसेज दिया है फ्रोस्ट साहब ने। हम इनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। कैन द टाइटल ओल्ड हाउस वाज आउट विद आ टाइटल न्यू सेड इन फ्रंट आउट द एज ऑफ द रोड, यानी छोटा सा पुराना घर सामने सड़क के किनारे एक छोटा सा नए शेड के साथ था।
वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ ट्रैफिक तेजी से चल रहा था। करें आ रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे डेड टू क्या है, पैथेटिकली प्लेट, यानी जो सड़क के किनारे एक शेड जो बहुत ही दयनीय रूप से बेचा जा रहा था या चल रहा था, जिस पर सामान रख के बेचा जा रहा था यानी जो भी शेड था उसमें सामान रख के बेचा जा रहा था, उसके लिए बोला गया है कि बहुत ही दयनीय रूप से यानी वो बेचा जा रहा था। नेक्स्ट लाइनों में फ्रेंड्स साहब कहते हैं इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डन अ डोल ऑफ ब्रेड, यानी इसे रोटी के दानों के लिए कहना उचित नहीं होगा, बट फॉर सम ऑफ द मनी, यानी लेकिन कुछ पैसे के लिए, यानी द कैश यानी नकदी, कहना हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग, यानी सिंकिंग। यहाँ इन लाइनों का फ्रेंड्स मतलब है जिसका प्रभाव शहरों के फूलों के डूबने एंड और वेदरिंग फेंट, यानी मुरझाने से बचाता है। करें द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, नेक्स्ट लाइनों में जो कवि कहना चाह रहा है कि पॉलिश किए गए ट्रैफिक आगे की सोच के साथ गुजरते थे। और आगे लाइनों में फ्रेंड्स बोल रहा है और इट एवर अ सैड अ मोमेंट, यानी अगले जो लाइनों में फ्रेंड्स जो कवि ने बोला है करें या अगर कवि एक पल के लिए अलग हो जाते, यानी देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी पूरे लाइनों का यहाँ से यहाँ मतलब है कह रहे या अगर कभी एक पल के लिए अलग हो जाते थे तो बेचैन हो जाते थे। इन लाइनों का मतलब था फ्रेंड्स कह रहे हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मियर्ड विद द आर्टलेस पेंट। अब यहाँ लाइनों में कवि कह रहा है कि परिदृश्य को कलाहीन पेंट से खराब कर देते थे। करें और साइंस दैट विद एन टर्न्स रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और जो कभी अगली लाइनों में कह रहा है उन चिन्हों के साथ जो एन को गलत और एस को गलत मोड़ देते थे। नेक्स्ट लाइनों में कभी बोल रहा है कह रहा है ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, कह रहा है कि बिक्री के लिए लकड़ी के क्वार्ट में जंगली जामुन, कह रहे हैं जंगली जामुन और क्रॉक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्स, यानी इन लाइनों में फ्रेंड्स जो बोला है कह रहे हैं यह एक सुंदर जो क्या था एक सुंदर चांदी के मत्सों के साथ टेढ़े मेढ़े सुनहरे यानी क्या थे स्क्वेस करें और ब्यूटी रेस्ट इन यानी ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, करें एक सुंदर पहाड़ी दृश्य में सुंदरता आराम करती है। करें यू हैव द मनी, यानी आपके पास पैसा है। करें बट इट यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप मतलबी होना चाहते हैं वाई कीप योर माइंड दिस क्रॉसली, दिस क्रॉसली यानी इसका मतलब जो है इस क्रोध से, और इन लाइनों का मतलब यानी बाई कीप योर मनी, यानी तो अपना पैसा क्यों रखें, यानी आपका पैसा तो हम क्यों रखें। कह रहे हैं अगले लाइनों में कह रहे हैं गो अलोन, यानी साथ चलें, हम साथ चलें। कह रहे हैं द हर्ट टू द क्या सीनरी वुडंट बी हैव कंप्लेंट, कह रहे हैं दृश्यों के नुकसान पहुंचाना मेरी शिकायत नहीं होगी। अगले लाइनों में फ्रेंड्स फ्रोट साहब कह रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइनों में जो फ्रोट साहब कहना चाह रहे हैं उनको सुनिएगा फ्रेंड्स। कह रहे हैं सो मच एज ए ट्रस्टिंग सारो ऑफ वांट इज अनसेड, कहें जो कुछ नहीं कहा गया उसके प्रति विश्वासपूर्ण दुख के समान। हेयर फॉर यहाँ जो कवि बोल रहे हैं कह रहे हैं हेयर फॉर जो दिया गया है, हेयर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड,
यानी यहाँ शहर से बहुत दूर हम सड़क के किनारे अपना ठिकाना बनाते हैं। एंड और आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, यानी और हाथ में यानी महसूस करने के लिए शहर से कुछ पैसे मांगते हैं। कहे टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, यह देखने के लिए कि क्या यह हमारे अस्तित्व के विस्तार नहीं करेगा। दैट गिव अस द लाइफ एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब यहाँ जो कवि कहना चाह रहे हैं, और हम चलचित्रों के उस वादे का जीवन देगा। दैट द पार्टी इन पावर इन सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जिसे सत्ताधारी पार्टी हमसे छिपा रही है। नेक्स्ट लाइनों में फिरोज साहब ने कहा है, कह रहे हैं इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, समाचार में यह है कि इन सभी दयनीय आर टू बी टेक अबाउट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन, कह रिश्तेदारों के खरीदार दयापूर्वक इकट्ठा किया जाएगा। और इन लाइनों में नेक्स्ट जो कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, कहें टू लिव इन विलेज से नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, यानी और उन्हें थिएटर और दुकान के बगल में गांवों में रहने के लिए भेजा जाएगा। करे वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। अब यहाँ जो नेक्स्ट लाइनों में कवि कह रहा है, जहां उन्हें अब अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं अगले लाइन में, वेल ग्रीटिंग गुड टिकट डुअर्स बेनिफिसेंट विस्ट्स ऑफ रे, कह जो उनके जीवन में यानी झुंड बनाकर उन पर ऐसे लाभ थोपेंगे जो करें द स्वार्ड ओवर देयर टीके लीव्स अनफॉर्चुनेट टीके बेनिफिट्स। इसका मतलब फ्रेंड्स दोबारा सुनिएगा, कहें जबकि यानी उनके जीवन पर यानी झुंड बनाकर उन पर ऐसे लाभ थोपे जाएंगे। और जो इसका जो मतलब मैंने अभी बताया फ्रेंड्स आपको, इसका दोबारा समझिए। कहना है वाइल ग्रीडी गुड डुअर ठीक है बेनिफिसेंट ठीक है वीट्स ऑफ प्रे, यानी उनकी लालची यानी जो लालची अच्छे लोग ठीक है उन शिकारी जानवर। और यानी दोबारा सुनिए इस लाइन को फ्रेंड्स, कहें स्वार्ड ओवर देयर लीव्स ठीक है इन्फोर्सिंग ठीक है बेनिफिट्स, कहें उनके जीवन पर झुंड बनाकर उन पर ऐसे लाभ थोपेंगे जो कहें डेट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, यानी जो उन्हें शांत करने के लिए। और एंड वाई द टीचिंग देम हाउ टू स्लीप एंड दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें सोना सिखाकर वे सारा दिन सोते हैं। कैन डिस्ट्रॉय दे आर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे, करें और रात में उनकी प्राचीन नींद को निकट कर देते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। इन लाइनों का मतलब था। नेक्स्ट पैरा को हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइनों में जो कवि कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, यानी कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतनी बचकानी चाहत के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट लाइनों में कभी कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि मैं किस तरीके से अपनी ठीक है चाहत को ठीक है यहाँ जाहिर कर रहा है। कह रहा है द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द पोएम विंडो देयर, यहाँ जो लाइनों में कवि ने कहा है भय उदासी जो खुली खिड़की के पास छिपी रहती है। कह रहे हैं दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो लगभग पूरे दिन खुली प्रार्थना में ब्रेक की चीख फॉर ऑल फॉर द स्क्वेल द ब्रेक्स द
साउंड ऑफ यानी स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स द पास। यानी इन नेक्स्ट लाइनों में जो कवि कह रहा है जो लगभग पूरे दिन खुली प्रार्थना में ब्रेक की चीख और रुकी हुई कार की आवाज का इंतजार करती हैं हजारों। यानी इन लाइनों को फ्रेंड्स मतलब है यहाँ यानी फॉर द स्क्वायर्स द ब्रेक, यानी यहाँ जो रुकती हैं यानी जो रुकने के लिए बोला है, रुकी हुई कार की आवाज जो है उसके लिए बताया है। कह रहे हैं ऑफ ऑल टिक 1000 डिस्टेंस। इन दोनों लाइनों का फ्रेंड दोबारा मतलब समझिएगा। फॉर द स्क्वायर्स ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल 1000 क्या स्लीप कार्स डेट पास। यानी जो लगभग पूरे दिन खुली प्रार्थना में ब्रेक के साथ रुकी हुई कार की आवाज का इंतजार करती हैं हजारों स्वार्थी कारों से जो गुजरती हैं। नेक्स्ट लाइनों में कभी कह रहा है एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पिलो अप ग्रास। यानी जो केवल ओनली क्या करती हैं, सिर्फ एक यह यहाँ रुकती है। वो किस लिए रुकती है? और ठीक है यानी एक जो होती है वो रुकी कि लेकिन कि सिर्फ घास काटने के लिए। और क्या इन यूजिंग यानी क्या इस एक लाइन का यहाँ मतलब रह गया फ्रेंड, इसको समझिए। क्या जस्ट वन टू इंक्वायर दैट फार्मर्स ठीक है प्राइजेस आर। यानी यहाँ सिर्फ एक है जानने के लिए कि किसानों की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पिलो अप ग्रास। और एक रुकी भी लेकिन सिर्फ घास काटने के लिए। करें इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और पीछे मुड़ने के लिए आंगन का इस्तेमाल करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज टिगबॉन्ड। और एक यह पूछने के लिए कि वह कहाँ जा रही है। नेक्स्ट लाइन में कभी कह रहा है एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas। यानी और दूसरा यह पूछना कि क्या वे इसे एक गैलन गैस बेच सकते हैं। करें दे कुड नॉट यानी वे नहीं बेच सकते थे। यानी दिस क्रॉसली यानी यह क्रोधपूर्वक कहा गया। करें दे हैड नोन यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। डिडंट इट सी यानी क्या यह नहीं देखा। कह नो इन कंट्री मनी यानी कंट्री मनी यानी नहीं है देश के पास में। कह द कंट्री स्केल ऑफ गेन यानी देश के लाभ के पैमाने में। कह द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। यानी यहाँ जो नेक्स्ट लाइनों कभी करा आत्मा का अपेक्षित उत्थान कभी नहीं पाया गया। करें और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेंट। यानी यहाँ या ऐसा लगता है कि देश की आवाज शिकायत करती है। नेक्स्ट लाइनों में कभी कह रहा है द कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलाइफ इट वुड बी। यानी कवि जो यहाँ कहना चाह रहा है कि इन लोगों को एक झटके में उनके दर्द से बाहर निकालने में टू पुट दीज पीपल एट द स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन्स। यानी जो इन दोनों लाइनों का एक साथ मतलब समझिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो कवि कहना चाह रहा है मैं इस बात को स्वीकार करने से नहीं बच सकता। यानी इन लाइनों का मतलब था यानी ओनिंग द ग्रेट द रिलाइफ ऑफ द बी यानी ऑफ इन वुड बी। यानी मैं इस बात को स्वीकार करने से नहीं बच सकता। नेक्स्ट लाइनों का मतलब यहाँ बोला गया है फ्रेंड्स टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन। करें उनके दर्द से बाहर निकलने में कितनी बड़ी राहत होगी। और क्या वो कहना चाह रहा है कभी। करें और वह अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ यानी एंड दे नेक्स्ट डे यानी अगले दिन मैं होश में आता हूँ एज द कम बैक यानी
द यानी इस सेन यानी मैं होश में आता हूँ। कह रहे हैं अगले दिन और फिर अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ तो द यानी वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी यानी मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे चाहता हूँ कि मुझे मेरे पास आओ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन मुझे धीरे से मेरे दर्द में बाहर निकलने की पेशकश करो। यहाँ फ्रेंड्स ने दो वर्ड्स का मीनिंग है। कह रहे हैं क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मतलब जो यहाँ पर है आई वो क्या होता है बोतल्स और क्या होता है कंटेनर्स। और स्क्वाट्स का मतलब एक प्रकार की सब्जी या लौकी को बोला गया है फ्रेंड्स। यहाँ नेक्स्ट लाइनों को समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ लाइनें लगभग फ्रेंड्स सारी जो थी वो फिनिश हो गई। अब जो हमने जो इंडेक्स में समझा था कि इंट्रोडक्शन मैसेज और हमने लिटरेरी डिवाइस को और इन चीज़ों को मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इनको और हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। साथियों यहाँ कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस एंड देयर ठीक है क्या कॉन्टेक्चुअल ठीक है मीनिंग से दिए गए हैं। फर्स्ट जो मीनिंग है साथियों यहाँ दिया गया है। कह रहे हैं डोल ऑफ रेड। इसका मीनिंग है मनी और फूड गिवन इन चैरिटी एट रेगुलर इंटरवल्स यानी मेयर यहाँ क्या स्पेल्ड हो जाएगा ग्रीडी गुड ठीक है डुअर्स का मतलब यहाँ द पीपल हु हेल्प अदर्स फॉर देयर ओन ठीक है बेनिफिट। सेल्फिश कार्स का एंड पीपल हु ट्रेवल बाई कार्स एंड डू नॉट ठीक है परचेज एनीथिंग फ्रॉम फार्मर्स। इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है कहें द वॉइस ऑफ द कंट्री यानी पीपल एज अ होल। नेक्स्ट वर्ड है हाउ वैक इनटू द सेन यानी क्या हो जाएगा बिकम अवेयर। पोएटिक डिवाइस कहें ट्रांसफर्ड ठीक है इफिटेट जो ट्रांसफर्ड ठीक है इफिटेट जो है इसमें कह रहे हैं पॉलिश्ड ठीक है पॉलिश ट्रैफिक में कह रहे हैं द ट्रैफिक इज नॉट ठीक है पॉलिश्ड पीपल आर पॉलिश्ड यानी पॉलिश्ड कह रहे हैं। सेकंड दो का है सेल्फिश ठीक है कार। ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए इन वर्डों में क्या ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर किया गया है एपिटेट है और मेटाफर का यूज यहाँ फ्रेंड्स किया गया है और क्या है फिगरेटिव ठीक है स्पीच का यूज किया गया है। यहाँ किस लाइन में किस फ्रेज में यूज हुआ है इसको आप पढ़ लेना फ्रेंड्स। यहाँ ऑक्सीमोरल एंड क्या लिटरेशन का यूज किया गया है आप यहाँ पढ़ लेना फ्रेंड्स। यहाँ क्या लिटरेशन का यूज किया गया है इन लाइनों में इस लाइन में इसको फ्रेंड नोट डाउन कर लेना और पढ़ लेना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। साथियों आप इस पोएम की जो समरी है यह मैंने आपको दी है पैराग्राफ आप इसको पढ़ लेना और समझ लेना। फर्स्ट पारा ये है फ्रेंड्स, सेकंड पारा ये है फ्रेंड्स और यह थर्ड है, ये फ्रेंड्स फोर्थ है। नेक्स्ट इसी का जो पारा है यानी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट पारा ये है, इसी का हाफ पारा ये है। इसको आप फ्रेंड्स पढ़ लेना और समझ लेना। आगे हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। साथियों इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है यही है, आप इसको पढ़ लेना और समझ लेना। In a roadside stand, the poet Robert Frost described the miserable और क्या है condition of the poet people living in the countryside, the sad people who drive though the countryside hardly stop at the roadside stand nor do it they care to the people who run it. If at all they do stop, they do so to criticize the place and the people. Frost describes the lives of the poor people with pitiless clarity and with deepest sympathy of the humanity. ये फ्रेंड्स इसका पूरा जो है इसको आप पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा जो क्या दिया गया है इसका
इसका जो फ्रेंड जो है क्या है, पूरा का पूरा जो दिया गया है, यानी इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये दिया गया है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये इसका इंट्रोडक्शन था साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, यह है इसकी थीम है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके फ्रेंड्स और यहाँ तक पूरी जो क्या है इसकी थीम है, इसको आप अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। कैन द पोएम आ, ठीक है, रोड साइड स्टैंड्स इन द पोएट्स प्ली फॉर consideration for the simple people of the countryside whose lives have shown no progress. He expresses his pain at their sadness and sorrow and seeks support and relief for them. He hopes someone would work selfishly for their rehabilitations and not exploit them. He brings out the wide disparity between the haves and the have-nots, which pitiless clarity and humanity, and seems to suggest that the economic well-being of the country depends on the balanced development of village and cities. ये पूरी थीम है इसकी, इसको फ्रेंड्स आप पढ़ लेना। ये देखिए साथियों, ये इसकी फॉर्म है, इसको आप पढ़ लेना और समझ लेना साथियों। ये यहाँ से लेके यानी पूरी फॉर्म है फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके जो यहाँ तक पूरी जो क्या है फॉर्म है इसकी, इसको आप समझ लेना और पढ़ लेना फ्रेंड्स। बाकी इसका मैसेज है थोड़ा हाफ यहाँ आपको गिवन है, हाफ अभी आपको नीचे मैं दूंगा, इसको आप मैसेज को पढ़ लेना। आखिर प्रोफेसर साहब ने इस पोएम के माध्यम से यानी ऑडियंस को या रीडर को क्या, ठीक है, मैसेज दिया है साथियों। इस मैसेज जो थोड़ा मैंने पार्ट्स मैसेज का आपको पहले दिखाया था, और बाकी का जो पार्ट है मैसेज का, ये आप इसको पढ़ लेना और समझ लेना। ये पूरा का पूरा मैसेज है, ये जो कि फॉरेस्ट साहब ने अपनी रोड साइड स्टैंड में दिया है, इसको फ्रेंड्स आप पढ़ लेना। ये पूरे का पूरा फ्रेंड्स क्या मैसेज है, इसको समझ लेना और पढ़ लेना साथियों। ये इंट्रोडक्शन है इस पोएम का। इन अ रोड साइड स्टैंड द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द people living in the countryside. The city people who drive through countryside hardly stop at the roadside stand, nor do they care for the people who run it.